फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं 3 इन्वेस्टमेंट प्लान्स बताऊंगा और इन इन्वेस्टमेंट प्लान्स को आप बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल यूज कर सकते हैं फॉर योर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स। SWP पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है, तो अगर आप SWP के बेसिक डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले हम उन स्कीम्स के बारे में जानेंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए। ये सारे स्कीम्स सेम स्कीम्स हैं जिसे मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था। लिक्विड फंड्स में मैंने 3 फंड सेलेक्ट किया है, ICICI प्रो लिक्विड फंड, मिरे एसेट कैश मैनेजमेंट फंड एंड निपॉन इंडिया लिक्विड फंड। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में भी मैंने 3 फंड सेलेक्ट किया है, ICICI प्रो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग्स फंड एंड HDFC अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म फंड में मैंने 3 फंड सेलेक्ट किया है, HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड, ICICI प्रो शॉर्ट टर्म फंड एंड कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड। जबकि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में मैंने जो 3 फंड सेलेक्ट किया है वो हैं केनरा रोबेको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ICICI प्रो रेगुलर सेविंग्स फंड एंड कोटक डेट हाइब्रिड फंड। बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी के 3 फंड्स हैं, एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ICICI प्रो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। इक्विटी फंड्स में मैंने 4 इंडेक्स फंड्स सेलेक्ट किया है, HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड एंड ICICI प्रो निफ्टी इंडेक्स फंड। सो नाउ इन्वेस्टमेंट प्लान को डिटेल में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जान लेनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, अगर आप ये SWP खुद के रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि रिटायरमेंट प्लानिंग का जो भी पैसा है उसका नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। नंबर 2, ऑल्दो हमें प्रिंसिपल अमाउंट पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, लेकिन साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो रुपये का परचेजिंग पावर है वो टाइम के साथ कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ में आप जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अभी खरीद रहे हैं वो सेम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए आफ्टर फ्यू ईयर्स आपको 1 लाख से ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सो इस बढ़ते इन्फ्लेशन से अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को सेफ गार्ड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपना कुछ पैसा इक्विटी में जरूर इन्वेस्ट करें। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप ये ध्यान में रखें कि अगर आपका कॉर्पस बड़ा है तो ऑफ कोर्स आप इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉर्पस काफ़ी छोटा है इन दैट केस आप इक्विटी में ज़्यादा एक्सपोजर बिल्कुल अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 3 इज, आप जब भी खुद के लिए SWP प्लान करें तो इन सारे स्कीम्स पे बीट इक्विटी, डेट और बैलेंस्ड फंड उस पे एप्लीकेबल टैक्सेशन एंड एग्जिट लोड का भी ध्यान रखें। नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, पर्सन टू पर्सन इन्वेस्टमेंट प्लान SWP का ऑफ कोर्स वेरी करेगा क्योंकि सभी का रिक्वायरमेंट अलग होता है, लाइक रिस्क प्रोफाइल या इन्वेस्टमेंट होराइजन या फिर पर मंथ उन्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। दैट्स वाई ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स मैं आपको शो करूंगा वो सिर्फ एक सैम्पल इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसका आप यूज कर सकते हैं खुद के इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के लिए। सो बेसिस योर रिक्वायरमेंट आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स में रिक्वायर्ड चेंजेस करें ताकि वो इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए सुटेबल हो। सो मैंने ये जो 3 इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है, फर्स्ट है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, सेकंड है मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए एंड थर्ड है एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए। अगर आपको खुद का इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल पता लगाना है, लाइक आप एक कंजर्वेटिव या फिर मॉडरेट या फिर एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप हमारा कल का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं एट 7:30 PM। उस YouTube लाइव स्ट्रीम में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आप अपना खुद का रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे कर सकते हैं। मैंने SWP का इन्वेस्टमेंट प्लान 50 लाख के कॉर्पस के लिए बनाया है, लेकिन जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं तो ये ध्यान में रखें कि अपने टोटल कॉर्पस का अबाउट
10% आप अलग से शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में ज़रूर रखें, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आए तो आप उस पैसे को यूटिलाइज करें और अपने SWP के इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी टच नहीं करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर SWP। सो इस इन्वेस्टमेंट प्लान में मैंने कॉर्पस रखा है 50 lakhs का, टाइम पीरियड रखा है 20 years का, और बेसिस आपका रिस्क प्रोफाइल मैंने विड्रॉल रेट एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अलग रखा है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मैंने विड्रॉल रेट 5% रखा है। विड्रॉल रेट 5% का मतलब ये हुआ कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस 50 lakhs है तो आप 50 lakhs से 5% एवरी ईयर विड्रॉ करेंगे अपने एक्सपेंसेस के लिए। तो 50 lakhs से अगर आप 5% विड्रॉ करेंगे एवरी ईयर तो वो अमाउंट आएगा 2,50,000 और पर मंथ ये अमाउंट आएगा अबाउट 21,000। यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट आएगा 20,833 रुपीज़, लेकिन मैंने इस कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए अमाउंट को लिया है 21,000। और एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम से, वहाँ से आप 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे। सो 20 ईयर्स में पर मंथ अगर आप 21,000 रुपी विड्रॉ करते हैं तो टोटल मनी आप विड्रॉ करेंगे 50,40,000 रुपीज़। और 20 ईयर्स के बाद आपका जो कॉर्पस बच जाएगा फाइनल वो होगा 65,13,466 रुपीज़। और अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो मैंने आपके लिए विड्रॉल रेट रखा है 5.5% का और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रखा है 7% का। आपका पर ईयर का विड्रॉल होगा 2,75,000 और पर मंथ का विड्रॉल होगा अबाउट 23,000। तो अगर आप 23,000 पर मंथ विड्रॉ करते हैं फॉर 20 ईयर्स तो आप टोटल पैसा विड्रॉ करेंगे 55,20,000 रुपीज़। और 20 ईयर्स के बाद जो आपका फाइनल कॉर्पस बचेगा वो होगा 76,75,086 रुपीज़। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो मैंने आपके लिए विड्रॉल रेट रखा है 6% का और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रखा है 8% का। तो अगर आप एवरी ईयर 50 lakhs से 6% विड्रॉ करेंगे तो वो अमाउंट होगा 3 लाख रुपीज़ और पर मंथ आपका विड्रॉल अमाउंट होगा 25,000 रुपीज़। तो आप एवरी मंथ 25,000 रुपीज़ अगर विड्रॉ करते हैं फॉर 20 ईयर्स तो आप टोटल अमाउंट विड्रॉ करेंगे 60 lakhs। और 20 ईयर्स के बाद आपका जो टोटल कॉर्पस बच जाएगा वो कॉर्पस होगा 90,79,809 रुपीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने विड्रॉल रेट तो बढ़ाया है फॉर मॉडरेट एंड एग्रेसिव इन्वेस्टर, फिर भी इनका फाइनल अमाउंट काफ़ी बड़ा आ रहा है। इसका रीज़न ऑफ कोर्स ये है कि एक्सपेक्टेड ऑफ रिटर्न भी 1% से बढ़ रहा है। लाइक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 6% है, जबकि मॉडरेट के लिए 7% है और एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए 8% है। लॉन्ग टर्म में अगर आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 1% से भी बढ़ता है तो आपका फाइनल फिगर उसके कारण काफ़ी बड़ा हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने टोटल कॉर्पस का एक स्मॉल अमाउंट इक्विटी में ज़रूर इन्वेस्ट करें। ऑल्दो इक्विटी काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इक्विटी से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ हम 50 lakhs के SWP प्लान के लिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट प्लान चेक करेंगे। आपके पास जो 50 lakhs का कॉर्पस है उसमें से आप 1.5 lakhs लिक्विड फंड में, 1.5 lakh अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में, 32 lakhs शॉर्ट टर्म डेट फंड में एंड 15 lakhs कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करेंगे। फर्स्ट 6 मंथ्स का SWP आप स्टार्ट करेंगे लिक्विड फंड से। 6 मंथ से बाद का SWP फॉर 6 मंथ आप स्टार्ट करेंगे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड से। और आफ्टर 1 ईयर आपका सारा SWP फॉर नेक्स्ट 19 ईयर्स चलेगा शॉर्ट टर्म डेट फंड से। 6 मंथ्स के बाद जो भी पैसा बच जाता है लिक्विड फंड में, बिकॉज नेचुरली लिक्विड फंड से आपको कुछ रिटर्न्स भी मिलेंगे, तो वो पैसा आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे। सिमिलरली अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में भी जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है आफ्टर 6 मंथ्स, वो पैसा आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करेंगे। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में ऑफकोर्स 3-4 ईयर्स में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो वो रिटर्न्स आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट कर दें। इस इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का रखा है। इंडिया में करंटली इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, दैट्स वाई डेट म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो चुका है। तो बाय दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर
आप डेट म्यूचुअल फंड से भी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट प्लान में आप लॉन्ग टर्म में 6% प्लस का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इन्वेस्टमेंट प्लान है मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पर जो इनिशियल कॉर्पस है 50 लाख्स का, उसमें 1.5 लाख्स आप इन्वेस्ट करेंगे लिक्विड फंड में, 1.5 लाख्स इन्वेस्ट करेंगे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में, 32 लाख्स इन्वेस्ट करेंगे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में और रेस्ट 15 लाख्स इन्वेस्ट करेंगे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का अप टू 25% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं एंड रेस्ट इन्वेस्टमेंट डेट में करते हैं। जबकि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि बेसिस मार्केट कंडीशन अपना एलोकेशन चेंज करते हैं अक्रॉस इक्विटी एंड डेट, लेकिन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का रिलेटिवली इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा होता है। दैट्स वाई ये ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स रिटर्न्स भी आपको यहां से ज्यादा मिलेगा। फर्स्ट 6 मंथ का SWP चलेगा लिक्विड फंड से, नेक्स्ट 6 मंथ का SWP चलेगा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड से एंड नेक्स्ट 19 ईयर्स का SWP चलेगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से। एवरी 3-4 ईयर्स बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो उस रिटर्न्स को आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। इस इन्वेस्टमेंट प्लान से मैंने 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट किया है और लॉन्ग टर्म में इस इन्वेस्टमेंट प्लान से 7% प्लस का रिटर्न्स मिल जाएगा। हमारा थर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए। आउट ऑफ 15 लाख रुपीज 1.5 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट करेंगे लिक्विड फंड में, नेक्स्ट 1.5 लाख इन्वेस्ट करेंगे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में, 30 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेंगे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, 12 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेंगे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में एंड 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेंगे लार्ज कैप इंडेक्स फंड में। ऑफ कोर्स आपका फर्स्ट 6 मंथ्स का SWP चलेगा लिक्विड फंड से, नेक्स्ट 6 मंथ्स का SWP चलेगा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड से एंड नेक्स्ट 19 ईयर्स का आपका SWP चलेगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से। यहाँ पर आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड लार्ज कैप इंडेक्स फंड से एवरी 3-4 ईयर्स जो भी रिटर्न्स आएगा उस रिटर्न्स को कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर दें। यहाँ पर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड लार्ज कैप इंडेक्स फंड से कितना पैसा ट्रांसफर करना है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, ये ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशन पे भी। सो नाउ ये था हमारा 3 इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर SWP इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपका SWP के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा इस SWP सीरीज का फर्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें, क्योंकि वहां पे आपके सारे डाउट्स मोस्टली क्लियर हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमारा कल का 7:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। सो वंस मोर आई एम रिपीटिंग, ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो आपको अपने खुद के रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए फॉर SWP। मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान आपको शो किया है ऑफ कोर्स ये आपको हेल्प करेगा खुद के लिए एक अच्छा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बनाने में। विड्रॉल रेट डिसाइड करते वक्त आप ये ध्यान में रखें कि ज़्यादा विड्रॉल रेट नहीं रखें, क्योंकि अगर आपने काफ़ी ज़्यादा विड्रॉल रेट रखा तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप ट्राई करें कि किसी भी कीमत पे 8% से ज़्यादा का विड्रॉल रेट बिल्कुल भी नहीं रखें और आइडियली 5 to 6% का विड्रॉल रेट अच्छा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।